हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तैयारी चल रही है। राम राम भैया, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तैयारी धुआंधार। प्रैक्टिस सेट। सारी चीज़ क्लियर है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 हो चुकी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 तक हो चुका था हमारा। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 किसकी है, ट्राइंगल चल रहा है हमारा। ट्राइंगल जो चल रहा है उसका प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। करें कुछ, बढ़े आगे। जय भैया, पढ़ लो। चलो पढ़ते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज। और जिसकी हम प्रॉपर्टी 3 पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी क्या कहती है, क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी, कि द एंगल अपोजिट द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। मतलब कहने का सिंपल सा तरीका कहता है, अगर बड़ी वाली भुजा, अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें बड़ी वाली जो भुजा है उसके सामने वाला जो कोण होगा वो 101% सबसे बड़ा कोण होगा। ठीक है। और सबसे छोटे कोण के सम्मुख जो भी भुजा होगी वो सबसे छोटी होगी। सिर्फ 2 लाइनों में। आपने इसमें जिस तरह लिखा हुआ है आप उस तरह पढ़ोगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सीधी सीधी लाइन है कि हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल होता, ठीक है, कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, दिख रहा है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको हम नाम देते हैं, इसके वर्टेक्स को क्या नाम देते हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी हमने इसको नाम दे दिए। तो आप एक बेटा बताइए, हमारे पास एक एंगल होता है 90 एंगल, उसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, बाकी के बात करें तो इसके सामने भुजा वर्टेक्स, ए के सामने भुजा ए, बी के सामने बी और सी के सामने क्या, सी। तो पहला जो पॉइंट कह रहा है उसके कहने के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हमारा जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सम्मुख सबसे बड़ा कोण होगा। तो आप बेटा बताइए, ये कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के 90 बनाएंगे, जबकि अकेला क्या है, बी हमारा एंगल, जो बी कोण है हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होगी, बी होगी। सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख जो होगा सबसे बड़ा कोण होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समझ में आ गई ये चीज़ें। ओके, अब ये कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए ये 60 मान लीजिए, और ये इसको मैंने मान लिया कितना, इसको मान लिया 30 और इसको मान लिया मैंने 60 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल 90 ना 180 होते हैं। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ आपको पता चलता है कि यहाँ इसके सामने वाली भुजा ये कैसी होगी, ये हमारे बी से छोटी होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, बी से छोटी होगी। और इसको ही हमने मान लिया कि ये 30 एंगल है हमारा, ये सबसे छोटी भुजा होगी। ठीक है, तो यहाँ सीधी सीधी बात होती है, हमारा सबसे बड़ा कोण होगा, उसके सामने सम्मुख जो भी भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटा कोण होगा, उसके सामने भुजा जो भी होगी वो सबसे छोटी होगी। सिंपल सी बात, समझ में आ गई। अगर मैं इसी के लेंथों को लेके मानता हूँ, चलो मान लेते हैं कि हम इसको एक ट्रिपलेट लेके करते हैं। ट्रिपलेट लेके करते हैं कि बेटा हमारे पास ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट सबसे छोटा ले लेते हैं 3 4 5। ऐसा ट्रिपलेट है जो कंजुगेटिव नंबर्स हैं, लगातार नंबर्स हैं। ठीक है, लगातार नंबर से जो ट्रिपलेट है वो वही लिया हमने। तो हमने मान लिया ये हमारा कितना 3, ये हमारा 4, ये 5। ठीक है, तो 90 के सामने हमारे हाइपोटेनियस तो क्या होता है, सबसे बड़ा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारे पास होता है सी स्क्वायर बराबर, हाइपोटेनियस बी है ना, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो ये वैल्यू आ रही है हमारे स्क्वायर होके, वो इन दोनों के स्क्वायर होने के बाद मिल रहा है। ठीक है, सीधी सीधी बात आगे समझ में। ठीक है, दूसरी वाली बात क्या कह रहा है, दिस साइड अपोजिट द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइड अपोजिट द स्मॉलर एंगल। बड़े कोण के सम्मुख भुजा हमेशा सब छोटे कोण के सम्मुख भुजा के भुजा से बड़ी होती है। सिंपल सी बात है।
ये वगैरह सबसे बड़ा कोण क्या है हमारे पास, ये है, और इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली है, तो ये सबसे बड़ी होगी। और ये सबसे छोटा कोण हमारा क्या है 30 डिग्री का, जिसको माना हमने, इसके सम्मुख भुजा क्या होगी हमारे पास, ये वाली होगी, ये लेंथ, ठीक है सी। कोई दिक्कत परेशानी, चलिए समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर है। जब आपकी सारी बातें क्लियर है तो बेटा आप बताइए इस क्वेश्चन के तरफ देख के, क्वेश्चन की तरफ देख के बताइए कि कह रहा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर कितना दे रखा है 145 डिग्री, 145 डिग्री, और सी प्लस 2b बराबर कितना दे रखा है 180 डिग्री। तो बताइए बेटा कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, कौन सा रिलेशन ट्रू है, ठीक है बताना है। तो यहाँ में ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल लिया कौन सा, एक ट्राइंगल लिया हमने, मान लीजिए किसी भी तरह का हो, एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ट्राइंगल ले लिया, इसके वर्टेक्स को नाम दे दिया क्या, ए बी सी, ए बी और सी, 3 वर्टेक्स दे दिए, मतलब शीर्ष दे दिए। तो इसके नाम में क्या दे रखा है सर, हमारे पास पहले दे रखा है कितना, ए बी बराबर ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 145। जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं कि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 180 होता है, तो सी एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ए बी हमारा कितना है 45 है, 45 है, तो सी एंगल हो जाएगा हमारा कितना 35 डिग्री, ठीक है 35 डिग्री। अब दूसरी बात कर रहा है 35 डिग्री हमारा सी है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है सी प्लस 2b बराबर कितना दे रखा है 180 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारी कितनी है 35, अगर 35 को इधर लेके जाता हूँ तो 180 में से 35 गए तो कितने बचे 145। जब बेटा 145 यहाँ बचा, 145 यहाँ बचा, तो आप बताएंगे 202b बराबर कितना है 145 बचा, तो b बराबर बेटा हमारा कितना आ जाएगा 72.5, ठीक है 72.5। तो एंगल बी हमें पता चल गया बेटा, क्या पता चला, एंगल बी हमें पता चल गया कितना है 72.5। तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा 72.5, ठीक है। एक हमने अपने ट्राइंगल के उसमें पढ़ा है कि जब भी हमारे दो एंगल बराबर होते हैं, वो हमारी जो उसको एंगल बनाती हैं वो साइड्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि ये हमारी साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं बेटा, तो आप अब ये बताइए कि हमें कंडीशंस जो है कौन सा सत्य है, संबंध कौन सा सत्य है। कह रहा है सी ए बराबर ए बी हो सकती है, बताइए अगर ये इसके बराबर होती तो ये हमारे एंगल क्या बन जाते, सर बराबर ही हो जाते सारे एंगल, ठीक है बराबर हो जाते। तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हुई। दूसरी वाली कह रहा है सी ए बड़ी है ए बी से, सी ए बड़ी है ए बी से, सत्य बात है भाई, क्योंकि ये इसकी लेंथ क्या होगी, इसके सामने एंगल लेंथ मान लीजिए इसकी एक्स ए होगी, इसकी लेंथ ए होगी, इसकी लेंथ बी मान लिया, ठीक है मान लिया हमने। क्योंकि बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ एंगल हमारा क्या है 72.5 और ये एंगल हमारा कितना 35 डिग्री। तो सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा होगी, तो ये हमारी क्या होगी, और नॉर्मल सी बात है ये वाली कंडीशन हमारी सही होगी कि ए भुजा हमारी सबसे बड़ी होगी किससे, बी से। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो आप बताएं ये वाली कंडीशन सही है, लेकिन कह रहा है बी सी क्या छोटी है ए बी से, नहीं है ना, नहीं है। क्या सी ए छोटी है ए बी से, सी ए छोटी है ए बी से, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या बात कर रहा है बेटा कि ये हमारी क्या है ए और ए हमारी सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि हमारे सामने सम्मुख भुजा क्या है 72.5 है, ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है डिग्री है, ठीक है 72.5 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको अभी समझाया था कि सबसे बड़े कोण के सामने जो भी भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो इसके सामने कौन सी है, ये वाली भुजा है, एंगल बी के सामने ये वाली भुजा, एंगल ए के सामने हमारी ये वाली भुजा है। तो बेटा समझ में आ रहा है, ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। जब क्लियर है कोई दिक्कत, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ओके बेटा ऐसे ही नहीं पढ़ाता मैं उसको, थ्योरी इसलिए मैंने प्रॉपर्टी के टाइप में इसलिए लिया है कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब टीसीएस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कम करता हुआ धीरे धीरे क्या कर रहा है, थ्योरेटिकल बेस पर क्वेश्चन को पूछ रहा है कि बच्चे की नॉलेज कहाँ तक है, ठीक है। एसएससी को क्या कर रहा है, वो इस तरह यूज कर रहा है
एसएससी पैटर्न को इस तरह बदलना धीरे धीरे कि बच्चा कितनी नॉलेज रखता है। नॉलेज तो जीएस की भी होती है, पर जीएस का ब्रह्मांड इतना है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, पता नहीं कहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन एक सिलेबस जो हमारा मैथ का है वो फिक्स है, वो तो मैथ का फिक्स है कि आउट ऑफ रेंज अगर कभी कभार पूछ लिए तो वो बात अलग है, लेकिन आउट ऑफ रेंज आपसे सिलेबस के पूछ नहीं सकता। तो आपको ये प्रॉपर्टीज तो तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 बताइए। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 एक तरह की क्या चीज़ है बेटा? ये है हमारे त्रिभुज के बनने और बिगड़ने की शर्तें। बनने और बिगड़ने की शर्तें, अगर त्रिभुज हमारा बनना है तो ठीक इन शर्तों के अनुसार बनना चाहिए, नहीं बनना तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज बनने की शर्तें। ये क्लियर होनी चाहिए आपको। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। मतलब दो भुजाओं का योग जो होगा, किन्हीं त्रिभुज की कोई भी दो भुजा ले लीजिए, उनका जो सम होगा वो हमारी तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। यानी दो भुजाओं का योग जो होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? ओके, पहली कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन की बात कर रहा है, अगर कहा जाए कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, डिफरेंस है ना, डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड्स। यानी कि जो दो साइड्स की त्रिभुज की कोई भी दो साइड ले लीजिए, उसका अंतर, उन दोनों का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता है। तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। चलिए, आपके अकॉर्डिंग हमने अभी ट्राइंगल लिया था, कौन सा लिया था? राइट एंगल ट्राइंगल ही लिया था। उसको फिर दोबारा से लेते हैं और हमारी भुजा ले लेते हैं, क्या? 3 4 5। नॉर्मल सी बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी क्लियर करके बताऊंगा कि मैंने भुजा ले ली उसकी 3 4 5, यानी ये भुजा ले ली मैंने 3, ये भुजा ले ली 4, ये 5, ठीक है। ये हमारे वर्टेक्स है ए, बी और सी, ठीक है। सीट्स, तीनों सीट्स ले लिए। तो दिक्कत कहाँ है यहाँ? ये ट्राइंगल बन क्यों रहा है ये बता रहे हैं। ये बन क्यों रहा है? बन इसलिए रहा है बेटा कि हमारा जो दो भुजाओं, पहली कंडीशन की बात करें, किन्हीं त्रिभुज की दो भुजाओं का सम ले लें तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। आप 3 और 4 को ले लीजिए, कितना हो रहा है बेटा सम? 7 हो रहा है। क्या बड़ा नहीं है 5? तीसरी भुजा 5 से, ठीक है। अब बात करें 3 और 5 को ले लिए 8, क्या तीसरी भुजा 4 से बड़ा नहीं है? बड़ा नहीं है, बड़ा है, ठीक है। अब 4 और 5 को ले लीजिए, क्या 9 जो है हमारे 3 से बड़ा नहीं है? क्या कंडीशन सेटिस्फाई है? सेटिस्फाई है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से समझे, ये वाली एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर मैंने 3 और 4 का डिफरेंस लिया, बेटा कितना आया? 1 आया। 3 और 4 का डिफरेंस कितना लिया? 1 आया। क्या ये हमारा 5 से छोटा नहीं है? ठीक है, 5 से छोटा नहीं है, तीसरी भुजा 5 ही तो हमारी। अब बात करें 4 और 5 में डिफरेंस, सर क्या हमारा एक जो डिफरेंस आया 4 और 5 का डिफरेंस कितना? 1, वो क्या हमारी तीसरी भुजा 3 से छोटा नहीं है? ठीक है, ये क्लियर करें। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, कितना आया? 2। क्या ये हमारी तीसरी भुजा 4 से छोटा नहीं है? तो ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये कंडीशन क्या है? त्रिभुज के बनने बिगड़ने की बात है, ठीक है, बनने बिगड़ने की बात है। अब तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हुई, लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप बताएंगे आंसर? बताइए बताइए, 2, 3 और 4, क्या ये त्रिभुज संभव है? बताइए, इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज संभव है? बताइए, आंसर बताएं। चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2, 3, 4 साइड लेते हैं हम, तो आप एक चीज़, किन्हीं दो साइडों को सम लीजिए, किन्हीं दो साइडों का सम लीजिए। तो 2 और 3 पहली ले ली मैंने, कितना? 5। 5 ज़्यादा है 4 से, ठीक है सर, पहली कंडीशन सही है। अगर दूसरी वाली बात करूँ, 3 और 4 को ले लेते हैं, 4 और 3 7, 4 और 3 7 ज़्यादा है किससे? 2 से, ठीक है सर। अब मैंने कहा 4 और 2 ले लीजिए, तो ये 6 ज़्यादा है किससे? 3 से। ये पहली वाली कंडीशन को फॉलो किया इसने।
पहली वाली कंडीशन को फॉलो किया, यानी किन्हीं दो संख्या कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का सम जो है हमारी तीसरी भुजा से क्या है, ज़्यादा है, सॉरी तीसरी भुजा से ज़्यादा है, सम सही है, ठीक है। ओके, अब सेकंड कंडीशन की बात करें कि हमारी सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए बात करें। तो एक डिफरेंस लिया, कितना आया बेटा, एक, क्या कम है हमारी तीसरी भुजा से, ओके। 3 और 4 डिफरेंस कितना, एक, क्या हमारा 2 से कम है, जैसा बात करेंगे। 2 और 3, 2 और 4 ले लिया, 2 और 4 का डिफरेंस सर बेटा कितना आया, 2, क्या हमारी तीसरी भुजा से ज़्यादा है, नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि दोनों ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी आप कहेंगे ये त्रिभुज हमारा संभव है, पॉसिबल है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट, पॉसिबल है, ये हमारा संभव है, ओके, क्लियर है। चले फिर आगे बढ़े, बताइए, बढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें लेके, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो चुका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं साइड से लेता हूँ कुछ ऐसी जिससे आपको ट्राइंगल बनाने में थोड़ी दिक्कत हो तो बताएंगे, ठीक है। एक को मिनट, चलिए साइड लीजिए आप, कितना, पाँच सात 12, 5 4 12, ये आपको ले लिए 3 साइड, 3 साइड। अब आप मेरे को बताएंगे क्या इनसे ट्राइंगल बनना संभव है, ठीक है, क्या इनसे ट्राइंगल बनना संभव है, ठीक है। चलिए बताएं। तो कंडीशन पहली क्या कहती है, किन्हीं हमारी दो भुजाओं का सम जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो बात करें पहली वाली कितना है, ये 9 है, लेकिन ये क्या बड़ा है इससे, नहीं है ना, तीसरी भुजा से बड़ा है, नहीं है, तो ये हमारा ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा सर हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होती है, 5 12 13, ट्रिपलेट ले लिया मैंने, ट्रिपलेट ले लिया, इससे आपको भी पता है ये ट्रिपलेट है तो अपने आप में बनेगा ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल तो बन तो गया, ठीक है, वो बना कैसे, बना कैसे, मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा को मैंने ले लिया, मान लिया सबसे बड़ी वाली भुजा को ले लिया, ठीक है, कुछ लेंथ ले ली मैंने इसकी सबसे वाली बड़ी भुजा की, ये क्या है 13 मीटर की है, ठीक है, 13 मीटर की हमारे पास क्या है लेंथ है। तो अब आप ट्राइंगल बनाते कैसे हैं, प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं, आपको साइड से हमारी क्या है 5 12 13, 5 12 13, 5 12 और 13, 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, और इसमें हम ट्राइंगल बनाते कैसे हैं, तो कहेंगे इसकी लेंथ एक सेगमेंट है हमारा, ये कितना 13 मीटर का, 13 मीटर का सबसे बड़ी वाली भुजा को लेते हैं, ठीक है। अब बात का कि आप उसको किस तरह नापेंगे, तो आप कहेंगे कि सर मैं ए पॉइंट पे प्रकाल जो होता है हमारा प्रकाल होता है जिसमें एक पेंसिल लगा के उस पर फिर घूमते हैं, ठीक घुमाते हैं, तो 5 मीटर लगभग 5 मीटर मान लीजिए, ऐसे करके 5 सेंटीमीटर ऐसे करके घुमा दिया, यहाँ पॉइंट रखने के बाद ऐसे करके घुमा दिया, और फिर लिया हमने 12 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट रखेंगे और यहाँ से कुछ ऐसे करके घुमा देंगे, ठीक है। तो ये घुमाते हैं, तो जहाँ ये काटती है, जहाँ ये पॉइंट काटेगी
वो क्या पॉइंट होता है बेटा, वो पॉइंट होता है हमारे ये, ठीक है, ये पॉइंट। तो यहाँ ये पॉइंट है, तो इसके बीच में लेंथ क्या होगी बेटा, आपने कहा सर ये वाली लेंथ, कि ये वाली लेंथ क्या होगी, आप बताइए क्या लेंथ होगी। आपने सर ये लिया था कि हमारी पहली वाली लेंथ को कितना लिया था 5, तो ये लेंथ कितनी होगी अपने आप में 5 होगी। क्यों होगी बेटा, क्योंकि सर हमारा जो है जो 5 लेंथ ली है वो क्या होती है, जब भी हमारे पास एक सर्कल है, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, अगर यहाँ से कोई भी जगह कोई भी पॉइंट होती है वो उसकी रेडियस होती है, रेडियस होती है नहीं होती है, और सब जगह रेडियस की लेंथ बराबर होती है, ठीक है। लेंथ अगर ये यहाँ तक 5 है तो सारी 5 होंगी, तो ये क्या है हमारा एक सर्कल बनना है, सर्कल बनना है तो सर्कल बनना है, यानी आप कहेंगे सारी जगह अगर ये 5 है तो ये यहाँ तक भी 5 ही होगी, ठीक है, 5 लेंथ होगी। तो ठीक है सर, बात करिए अगर मैं इस पॉइंट को इससे अगर जोड़ देता हूँ 13 से इसको, ठीक है, अब इसको जोड़ा तो ये लेंथ बेटा कितनी होगी, तो ये लेंथ होगी सर हमारी कितनी 12, क्योंकि ये लेंथ हमने कितनी ली थी, ये वाली 12 ली थी, ये वाली लेंथ कितनी ली थी 12 ली थी, ठीक है। 12 लेंथ लेके क्या करा था हमने, चाप मारा था, चाप जिसको बोलते हैं हम, चाप मारा था, तो ये कितनी होगी 12, ठीक है, ये लेंथ 12। तो हमारे ये एंगल जब भी बनेगा जब नापेंगे उससे एक चांद प्रकार का आता था, उससे नापते थे कि ये एंगल बन कितना रहा है, तो आप बनाएंगे कितना 90 डिग्री का, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो बनने हुई कंडीशन दोनों भुजाओं का सम कितना 17, 5 और 12 17, तीसरी भुजा से ज़्यादा है, हाँ सर तीसरी भुजा से ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी ले लो 13 12 कितना 25, 25 तीसरी भुजा से कितना ज़्यादा है, 15 18 ले लिया, 15 5 और 13 कितना हो गया 18, क्या तीसरी भुजा से ज़्यादा है, जो ज़्यादा है। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए सर 7, क्या तीसरी भुजा से ज़्यादा है, नहीं है, तो बात करें इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 1, क्या तीसरी भुजा से ज़्यादा है, नहीं है, बात करें हम इसमें 5 और 13 का 8, तो तीसरी भुजा से ज़्यादा है क्या, बताइए। तो तीनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा हूँ, दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्या बनेगा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए, कि 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर लेंथ 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज ए सेंटीमीटर, देन द ए की वैल्यू बतानी है। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लेंथ दे रखी है 4 और 10 अगर सेंटीमीटर है, यदि तीसरी भुजा की लंबाई ए नहीं है, सॉरी ये ए है, ठीक है, ए सेंटीमीटर है, तो बताइए हमारा क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताइए, ठीक है। बेटा आपको अभी मैंने ये समझाया था ना, तो आप इसको कंडीशन में लिखने का तरीका भी समझ लीजिए, ठीक है, ये कंडीशन भी तरीका रख लीजिए, समझ लीजिए, जो हमने अभी लास्ट वाली जो ट्रिंग पढ़ाई थी, तो इस तरह का अगर इसके सामने वाली हमारी क्या भुजाएं हैं, ये क्या है ए भुजा होगी, ए के सामने, बी के सामने बी भुजा होगी, सी के सामने सी भुजा होगी, ठीक है, ओके। तो बात करें यहाँ कोई भी वैल्यू कोई किसी भी साइड की ले लो, मान लीजिए हमने ए को ले लिया, तो अगर ए की वैल्यू हमसे पूछी है तो ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी सर, पहले तो एक तो कम होगी, सी और माइनस से सी माइनस बी से ज़्यादा होगी, और हमारे उससे कौन से प्लस से सी प्लस बी से हमेशा क्या होगी कम होगी। ये कंडीशन आपको तैयार होनी चाहिए, क्या तैयार होनी चाहिए, अगर बी को लेते हो तो बी को लिया तो बी हमारी जो साइड होगी, बी जो साइड होगी इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा होगी, ठीक है, सी माइनस ए डिफरेंस से ज़्यादा होगी, और हमारे इन दोनों के डिफरेंस से प्लस सम से क्या होगी कम होगी, ठीक है। ये कंडीशन आपको तैयार रखनी है, इन दोनों से यही कंडीशन निकली, तो हमारा यहाँ से जब निकला तो आप बताइए कि अगर हमारी लेंथ ए है, कोई ट्राइंगल है हमारा, कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए 4 and 10, इनकी ये साइड्स है ए 4 10, ठीक है। तो अगर बात करें ए की वैल्यू हमसे पूछिए, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, ए की वैल्यू होनी चाहिए क्या इन दोनों के डिफरेंस से कम, इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा, लेकिन इन दोनों के
योग से कम कितना होगा 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, लेस देन ए, लेस देन ए, लेस देन 14, ठीक है। 6 की जो ए की वैल्यू 6 से ज़्यादा और 14 से कम होगी। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता क्वेश्चनों को, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चले आगे बढ़े, चलिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 बात कर रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? एक ट्राइंगल लिया, इसके वर्टेक्स को नाम दे दिया क्या, ए बी सी, ठीक है, सी पेरीमीटर। पेरीमीटर ये क्या होता है बताइए? पेरीमीटर की लेंथ होती है कि सर हमें कोई भी किसी भी तरीके का आकार हो उसके चारों तरफ हम अगर घूम जाएं, ठीक है, वो उसकी लेंथ क्या होती है, जो वो उसकी लेंथ जो वाली होती है वो क्या कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। यानी आपने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए बेटा यहाँ से स्टार्ट करते 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 और यहाँ सी तक पहुँचे, और फिर सी से स्टार्ट किया, फिर बी ए तक आए, और ए से चल के हमारे कहाँ तक आ गए, बी तक आ गए। तो इसकी जो लेंथ बनी यहाँ से, मतलब लेंथ क्या बनी, पहले हम बी सी तक गए, बी सी, ठीक है, फिर सी ए तक गए, फिर गए हम ए बी तक गए, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर को हमेशा पी से डिनोट करते हैं। ओके, कोई दिक्कत? ये तो नॉर्मली सबको पता होता है। और सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप क्या होता है सर, पेरीमीटर का आधा, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप का आधा, ठीक है। समझ में आ गया? सारी चीज़ें क्लियर है? ओके, अगर साइड्स इसकी है, मान लीजिए ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बी। ओके, ये भी साइड्स ही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चले आगे, ठीक है, आया समझ में? सारी चीज़ें क्लियर है? चले आगे, क्वेश्चन है अच्छा, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी 18 सेंटीमीटर, बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड सी ए प्लस ए बी 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना क्या है, इनकी पेरीमीटर बताना। पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों साइड घूम के तीनों साइड की लेंथ को जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। लेंथों को जोड़ दिया जाए तो आपने सर पहले क्या है 18, ए बी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी, नॉर्मल सा है कुछ नहीं है, ए बी सी प्लस सी ए कितना 22, और ये दे रखा है सी ए प्लस का ए बी कितना 20, ठीक है। तीनों को जब जोड़ देंगे तो आपको 2 ए बी बन जाएगा, एक ए बी 2 ए बी, ठीक है। तो दो को मैं डायरेक्ट ही कॉमन ले लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, ठीक है। ये जोड़ के आ गया हमारे पास कितना 50, ठीक है, 42 50 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया, सॉरी, ठीक है, 60 हो गया। तो ए प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो गया बेटा 30 सेंटीमीटर आ गया। और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें? क्योंकि मैं आपको इतनी इजी तरीके से और इतना अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ कि आपको अगर जब क्वेश्चन आएंगे ना हमारे, जब क्वेश्चन को लेके आएंगे तो क्वेश्चनों को आपको ये चीज़ें क्लियर करना, ये लिखना जरूरी नहीं था। आपने कहा 18 22 कितना होता है, कितना होता है 40, 40 और 20 60 होता है, 60 का आधा हो जाएगा, क्योंकि हम ये हमारे दो ए भी 2 बार आ रहा है, बी सी हमारे 2 बार आ रहा है, सी ए हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे 30 आंसर आ गया। तो आपको निकालने की ये चीज़ें लिखने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, रेशियो दे रखा है हमें ए बी बी सी कितना और एस कितना 469 रेशियो दे रखा है। और जहाँ पर एस जो है हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स कितना 36, तो फाइंड द साइड ऑफ सी ए। नॉर्मल सर लिखना भी जरूरी नहीं है, करना क्या है, अगर हमारे पास पेरीमीटर पी दे रखा है कितना
पेरीमीटर दे रखा है कितना, 36 दे रखा है, तो हमारा सेमी पेरीमीटर बेटा कितना हो जाएगा, 36/2 यानी कहेंगे आप 18, ठीक है 18 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा क्या, सेमी पेरीमीटर का रेशियो कितना दे रखा है 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी है, 9 यूनिट की वैल्यू बेटा 18 दे रखी है, तो एक ही यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा सी ए की लेंथ बताइए, सी ए की लेंथ बताइए, ठीक है। तो बेटा सी ए की लेंथ क्या होगी, ए बी तो हमारे पास है ही है, बी सी है ही है, और हमारे पास सी ए की लेंथ जो आएगी, सी ए की लेंथ जो आएगी वो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा, ठीक है। अब आज सबसे बड़ी बात है, पेरीमीटर हमारा कितना 36 है, ठीक है, और एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 8, और ये कितनी आ जाएगी 20, ठीक है 8 दूनी 12 और 20 हो गया, ठीक है। 20 को अगर मैं घटा दूंगा तो सी ए की लेंथ आ जाएगी कितनी बेटा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी अब, जब बेटा आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन निकालने की इतना निकालने की जरूरत नहीं है। सर 36 दे रखा है, 36 हमारा पेरीमीटर है, और 9 हमारा रेशियो में दे रखा है क्या, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर 9 दे रखा है, 9 और 18 मतलब 36 का आधा कितना होता है 18, जो कि सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। 9 यूनिट की वैल्यू 18 दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू 2, यानी कि हमें 8 और 12 दे रखा है, 20 दे रखा है। तीसरा हमारे अपने आप में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड्सों का योग कितना होता है, 36 डिग्री होता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें चलती हैं यार, कुछ नहीं है। एरिया क्या कहता है, एरिया क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है हमारा क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। जब हमारे पास कोई इस तरह का एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ट्राइंगल लेने के बाद आप एक चीज़ बताइए, एरिया कहलाता क्या है, एरिया कहलाता भैया ये इसके अंदर जो जगह बची है ना, इसको जो जितनी जगह घेर रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा, ओके, ये एरिया कहलाएगा। तो एरिया जब हमारे पास है, तो आप एरिया को लिखने का तरीका क्या होता है, ए हमारे वर्टेक्स है ए बी सी, तो इसको लिखने का तरीका होता है एरिया ऑफ, क्या कहलाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या कहलाता है, ए बी सी, ठीक है, एरिया। तो एरिया को हम इससे भी डिनोट करते हैं, ए आर से भी डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, चलें, ठीक है, फिर करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्लास में, आपको मिलते हैं, धन्यवाद।